बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो रूट लगा हुआ है और वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, लेकिन नीचे ही साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल का स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सिचुएशन दी है तो तब भी आप इन्हीं सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी वो दूसरी वाली होगी, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो स्टार्टिंग के सारे स्टेप सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे अपना, देन हम इसको कांस्टेंट वाली शक्ल में ले आएंगे। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को लेट कर लेते हैं। वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है तो ये सेकंड वाली सब्स्टिट्यूशन को हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, जब एडिशन होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर लिखा हो या कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर लिखा हो। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एडिशन कम्यूट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ वेरिएबल एक्स ही है तो एक्स ही इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है तो टेन थीटा आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स 3 टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आ जाएगा डी थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह से अब हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए ये जो रूट के अंदर मौजूद है डिनोमिनेटर में इस रूट वाले पार्ट को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को हम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 की बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर प्लस 3 स्क्वायर है तो इक्वेशन की बोथ साइड हम 3 स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर थीटा, 3 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर। अब हम रूट लगा लेते हैं बोथ साइड और साथ में मैं यहाँ 3 स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट दोनों पे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3 सेक थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम अपनी लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा के एतबार से इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि हम पिछले तमाम क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। व्हेन x इज इक्वल टू रूट 3 तो 3 टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट 3 के। इसी तरह से टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 के। थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, और टेन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, यानी रेडियन में π/6। इसी तरह से हम फाइनल लिमिट निकाल लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3 रूट 3 तो 3 टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3 रूट 3 के। टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट 3 के। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3। इसी तरह से थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स रूट 3 के, जो कि बराबर होता है 60 डिग्री के, यानी कि π/3। ये वैल्यूज आप तमाम लिमिट की कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 2 3 और लिमिट्स की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे जहां रूट 3 लिमिट थी वहां π/6 आई है थीटा के एतबार से। जहां 3 रूट 3 थी वहां π/3 आई है थीटा के एतबार से। इसी तरह से dx की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर है। एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 से मिलेगा, 3 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये मल्टीप्लाई। ये जो रूट वाला पार्ट है ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिलेगा, जो कि 3 सेक थीटा के बराबर है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक सेक थीटा रह जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर है, इसको मैं कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। ये रह जाएगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहीं आगे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ी स्पेस बचाने के लिए। 1 डिवाइडेड बाई 9 सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा समझ रहा हूँ। इस हिसाब से ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा 19। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस रह जाएगा, और ये जो नीचे पावर +2 है इस पावर को मैं साइन थीटा के साथ ऊपर लाके पावर -2 लिख देता हूँ, और यहाँ कॉस थीटा इसी तरह रह जाएगा डी थीटा। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, वो वहाँ यहाँ बाहर मौजूद है। तो सिंपल मैं इंटीग्रल करूंगा, पावर 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 19 साइन थीटा, -2 में पावर +1 होगी, -2 + 1। इसी तरह से डिवाइड में भी आ जाएगा -2 + 1, और लिमिट्स इसी तरह आ जाएंगी π/6 π/3। ये बन जाएगा 19 साइन थीटा की पावर -1। इस -1 को हम अंदर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये वरना ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा साइन इनवर्स के बराबर, जबकि ये साइन इनवर्स नहीं है। नीचे आ जाएगा -1, ये 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बनेगा। लिमिट्स फिलहाल मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ये आ जाएगा -19 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा π/6 π/3। अब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा -19। फाइनल लिमिट जहाँ जहाँ थीटा मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा π/3 -1 डिवाइडेड बाय साइन π/6
ये आ जाएगा -1/9। 1 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री पे बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 30 डिग्री पे बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये हो जाएगा -1/9। ये जो डिवाइड वाला 2 है ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 -2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9 1√3 -1 और ये आपकी बुक के हिसाब से आंसर आ जाता है। होप कि आपके सॉल्यूशन समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा इजी सा सॉल्यूशन है, बस यहाँ पर कुछ टेक्निक अप्लाई होनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपने देख लेना है, ये मेन पार्ट है। और बाकी तो सिंपल था, सिमिलर टेक्निक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पिछले क्वेश्चंस में हमने इस्तेमाल की है। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।